एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ आ गया है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस पर डिटेल एनालिसिस करिए कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर कोई शेयर होल्डर कैटेगरी में निवेश करना चाह रहा है तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, अगर कोई एसबीआई का एम्प्लॉय है तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और कंपनी का कंप्लीट हेल्थ भी हम लोग जानने वाले हैं। और लास्ट में डब्बा मार्केट जीएमपी भी जानेंगे कि अभी इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मार्केट में और भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि और भी कुछ अच्छे आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं। तो अगर आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होगा तो आप उन आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो पहले हम शेयर होल्डर कैटेगरी से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में बताइए। तो देखिए, अगर आपके पास एसबीआई का एक भी शेयर है 8 जुलाई 2026 तक अगर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट है तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। पहली बात, अगर 9 तारीख के बाद 10, 11, 12 को एसबीआई का शेयर आपके डीमेट अकाउंट में है तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। शेयर होल्डर कैटेगरी में बेनिफिट ये है कि 1.8 करोड़ शेयर्स रिजर्व रखा गया है, तो रिटेल कैटेगरी से ज्यादा चांसेस है शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट का, राइट। और तीसरा, कोई शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो वो शेयर होल्डर में भी अप्लाई कर सकता है और रिटेल कैटेगरी में भी कर सकता है। अगर कोई एसबीआई का एम्प्लॉय है तो इस आईपीओ में उसको 54 रुपीज का यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम बिना किसी देरी के एनालिसिस शुरू करते हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट 1992 में ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी। करती क्या है, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ना, यहां पर देख सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ईटीएफ इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, राइट। लिक्विड फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अल्टरनेटिव एआईएफ बोलते हैं, और एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब काम है इस कंपनी का। तो मोटा मोटी आपको धंधा समझ में आ गया इस कंपनी का, राइट। अब हम एक बार इस कंपनी का मार्केट शेयर देखते हैं तो देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 15.50% मार्केट शेयर एंजॉय करती है, देख सकते हो। वहीं पर अगर हम एसआईएफ देखें जो अभी रिसेंटली एक नया कैटेगरी लॉन्च हुआ तो इसमें इस कंपनी का 61% मार्केट शेयर है, और पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में 39% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का एवं देखें कि भैया कितना पैसा मैनेज करते हो तो नंबर 1 है। यहां पर देख सकते हो एसबीआई म्यूचुअल फंड 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा मैनेज कर रही है, देख सकते हो। दूसरे पर आईसीआईसी है और तीसरे पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, 8.84 लाख करोड़ मैनेज कर रहे हैं। जो हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते हैं और एएमसी को देते हैं, वहां पे एक टाई बेल्ट वाला बैठा रहता है पोर्टफोलियो मैनेजर, वो अपने स्किल के हिसाब से आपके पैसे को मैनेज करता है। वो डिसाइड करता है कि भैया कौन सा सिक्योरिटी बाई करना है, कितना डेट में एलोकेशन लेना है, कितना इक्विटी में एलोकेशन लेना है। तो एसबीआई नंबर 1 है एवं के मामले में। वहीं पर अगर हम इसका रेवेन्यू सोर्स देखें तो मैनेजमेंट फीस म्यूचुअल फंड पीएमएस एआईएफ से 96.47% का रेवेन्यू आता है, और अदर इनकम एडवाइजरी सपोर्ट सर्विसेज से 3.53%। तो ये देख सकते हैं इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। अब हम एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। तो पहले हम एसेट्स देखते हैं, और ये जो मैं अभी वैल्यू दिखा रहा हूं ये करोड़ में है। तो FY24 में था 7,106 करोड़, और FY25 में था 8,771 करोड़, और FY26 में यहां पर घटकर हो गया 6,420। तो FY26 में इस कंपनी के एसेट में गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि आईपीओ आने से पहले इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को स्पेशल डिविडेंड दिया है 5,515 करोड़ का। अब हम इस कंपनी का टोटल अर्निंग देखते हैं। तो FY24 में था 3,426 करोड़, FY25 में था 4,236 करोड़, और FY26 में बढ़कर हो गया 4,976 करोड़। तो इसका इनकम जो है ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। वहीं पर अगर हम इसका इबिटा देखें, इबिटा मार्जिन, तो FY24 में था 2,718 करोड़, और FY25 में बढ़कर हो गया 3,412 करोड़, और FY26 में बढ़कर हो गया 4,058 करोड़। तो इसका
टोटल इनकम और इबिटा मार्जिन दोनों ही ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। अब हम देखते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सैलरी, टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब काटने के बाद जो बचता है वही फाइनल प्रॉफिट होता है। तो FY24 में था 2072 करोड़, FY25 में बढ़कर हो गया 2540 करोड़ और FY26 में है 3067 करोड़। तो पैट भी इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का नेट वर्थ देखें तो FY24 में था 6747 करोड़ और FY25 में बढ़कर हो गया 8297 करोड़ और FY26 में है 5963 करोड़। FY26 में घटा है, क्यों घटा है? क्योंकि IPO आने से पहले इस कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड दिया है 5515 करोड़ का, राइट। इसीलिए यहां पर नेटवर्थ में डिप देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिविडेंड्स कहां से जाता है भैया? कंपनी के एसेट से ही जाता है, राइट। इसीलिए यहां पर डिप दिखाई दे रहा है। अब हम इस कंपनी का एक्यूमुलेटेड अर्निंग देखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। तो FY24 में था 182 करोड़, FY25 में था 255 करोड़ और FY26 में बढ़कर हो गया 326 करोड़। तो फाइनेंशियल के आधार पर ये IPO काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लगातार रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, 80% EBITDA मार्जिन है, 60% नेट प्रॉफिट मार्जिन है, इंडिया की सबसे बड़ी AMC कंपनी है और AUM लगातार बढ़ रहा है जो कि पॉजिटिव है। और ये मार्जिन वाला बिजनेस है, कोई कैपेक्स फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक ऑफिस में बैठकर जहां पर 10 लाख करोड़ मैनेज हो रहा है वहाँ पे 12 लाख भी हो जाएगा। वहाँ पे एक क्वालिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा है, सिर्फ अपने दिमाग का पैसा ले रहा है, रिसर्च कर रहा है कौन से भैया स्टॉक में खरीदारी करना है, किसको सेल करना है, राइट। तो मार्जिन वाला बिजनेस है, इसीलिए तो देख सकते हैं कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 60% से भी ज्यादा है, राइट। तो ये रहा इस कंपनी का फाइनेंशियल। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं वैल्यूएशन कितना एक्सपेंसिव है। तो SBI म्यूचुअल फंड का जो PE है 38.20 है, HDFC AMC अभी 41.10 PE के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, ICICI प्रू 47.70 और निपॉन लाइफ AMC 50.90 अराउंड 41 P के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तो देख सकते हैं कि SBI का ये जो अभी IPO आ रहा है, अगर इनके पीयर से कंपेयर करें तो सस्ता है। अब सस्ता है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है, नहीं, मैनेजमेंट ने ये अच्छा डिसीजन लिया है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा नीचे रखा है ताकि लिस्टिंग पर भैया थोड़ा सा पैसा बन जाए, 5-10% जो भी बनना है, राइट। तो यहां पर मेरा ये पर्सनली मानना है कि वैल्यूएशन जो कम किया है यही इस कंपनी के लिए पॉजिटिव भी हो जाता है, क्योंकि कंपनी नंबर 1 है। एवं देख सकते हैं कि भैया 12 लाख करोड़ से ज्यादा मैनेज कर रही है, टॉप नॉच मैनेजमेंट है, बिजनेस भी अच्छा है और वैल्यूएशन पीयर से कम किया है, तो लोग इसमें इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे, राइट। अब हम एक बार इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख लेते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसे से कितना अच्छा प्रॉफिट बना रही है। तो एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ICICI Pru 86% which is very good, SBI funds 43%, Nippon Life 35%, HDFC AMC 33%, आदित्य बिरला 26, UTI AMC 11%। तो देख सकते हैं कि ICICI और SBI फंड्स का रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी एक्सेलेंट है, 43% और अपने पीयर को भी बिट किया है। सिर्फ ICICI Pru का 86 है, नहीं तो दूसरे पर SBI फंड्स 43% है। तो वैल्यूएशन के फ्रंट पर इस कंपनी ने बहुत ज्यादा वैल्यूएशन रिच भी नहीं रखा है और बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं रखा है, सो है। और पीयर से कंपेयर करें तो सस्ता ही रखा है, 38 P के मल्टीपल पर मिल रहा है। अब एक बार रिस्क के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो IPO है OFS है, 100% ऑफर फॉर सेल है, पूरा पैसा प्रमोटर के पैकेट में जाने वाला है, राइट। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है, सारी कंपनियां करती हैं, क्योंकि ये बिजनेस में फैक्ट्री कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो OFS कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं है। दूसरा रिस्क है, अगर मार्केट में गिरावट रहती है या लगातार गिरावट चलती रहती है, तो अभी देख रहे हैं ना कि मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो बहुत सारे लोग SIP बंद कर रहे हैं। तो अगर SIP बंद करेंगे तो AUM कम होगा और AUM कम होगा तो भैया इनकी कमाई एक्सपेंस रेशियो से ही तो कमाते हैं, तो लोग SIP नहीं करेंगे तो भैया इनके लिए रिस्क रहेगा। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है, FD में पैसा इमरजेंसी के लिए रख रहे हैं और कुछ चंक अपने गोल के हिसाब से SIP कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, लोग देखो इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड SIP में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये बिजनेस मुझे लग रहा है कि चलता रहेगा। लेकिन रिस्क तो ये रहेगा ही कि अगर लोग SIP बंद करेंगे, रिडम्पशन बहुत दबाकर होने लगेगा तो इनका हालत खराब होगा, फिर इनका प्रॉफिट मार्जिन घटेगा, राइट।
एवं घटेगा तो भैया प्रॉफिट मार्जिन भी घटेगा, फिर बिजनेस भी इंपैक्ट होगा। अगला जो रिस्क है कंपटीशन। मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एसबीआई फंड का ही एएमसी है, आईसीआईसी का है, एचडीएफसी का है, निपॉन का है, बहुत सारे नए नए फंड्स आ गए हैं, एसआईएफ आ गया है, ईटीएफ आ गया है, इंडेक्स फंड आ गया है। अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग स्विच करके दूसरे एएमसी में जाएंगे, तो कंपटीशन भी रहेगा ही रहेगा, राइट। पहले एक बार हम इसका डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 14 जुलाई को ओपन होगा और 16 जुलाई को बंद हो जाएगा। लिस्टिंग इसकी 21 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। प्राइस बैंड रखा गया है 545 और अपर बैंड है 574। एक लॉट में 26 शेयर्स की क्वांटिटी है। एक लॉट में 26 शेयर्स हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वही, अगर आप अपर बैंड में जाते हैं 574 में तो 26 शेयर है, 26 इंटू 574 ये रिटेल कैटेगरी का है, तो 14,924 रुपीज एक लॉट का लगने वाला है। और मेरा मानना तो यही है कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो एक लॉट के लिए लगाइए। बहुत सारे लोग 2 लॉट लगा देते हैं, तो फिर भैया मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। तो एक लॉट एक अकाउंट से आपको लगाना चाहिए। इशू साइज देखें 11,693 करोड़ है। सेल टाइप ऑफिस है, पूरा पैसा प्रमोटर को जा रहा है। एनएससी बीएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट होगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट 54 रुपीज है। तो अपर बैंड कितना है यहाँ पर 572, तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए 54, 572 माइनस 54, राइट। 520 के आसपास अगर आप एसबीआई के एम्प्लॉय हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है, राइट। तो ये आईपीओ 14 जुलाई को ओपन होगा, क्लोज होगा 16 जुलाई को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 17 जुलाई को। अगर आईपीओ आपको नहीं मिला तो 20 जुलाई को रिफंड हो जाएगा। अगर मिला है तो आपके अकाउंट में 20 जुलाई को ही आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग होगी 21 जुलाई। अब हम बात करते हैं डब्बा मार्केट जीएमपी। तो अभी जीएमपी चल रहा है 15 रुपए से 20 रुपया, राइट। तो ये देखो कोई गारंटी नहीं है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। 21 जुलाई को लिस्टिंग होनी है, तो भैया ट्रंप क्या कर दे, अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, तो मार्केट का सेंटिमेंट पर भी डिपेंड करता है, राइट। तो ये जीएमपी का जो करंट प्राइस है ये बढ़ता घटता है। तो अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 15 से 20 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। तो ये रहा इस आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। और हाँ, अभी तक आपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके फ्री में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।